हेलो स्टूडेंट, कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है, सुस्वागतम है। जैसे कि मैंने कहा था कि अब मैं शहर में यानी सिवान में नहीं हूँ, मैं गांव आ चुका हूँ और गांव से मेरे बहुत दूर स्कूल है जिसमें हम बहुत छोटे बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, आप सभी को पता है। और आप जो है आपको लगता है कि सर वीडियो क्यों नहीं देते हैं, तो यही सब प्रॉब्लम है। यहाँ नेट नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत तरह का दिक्कत है बेटा। लेकिन फिर भी उस मुसीबत में मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आपकी सिलेबस को लेके चल रहा हूँ। घबराइए नहीं बेटा, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। हालांकि कल के वीडियो में मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ आपको समझाया था, लेकिन अब देखिए आगे उसके थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देना चाहता हूँ। हो सकता है कि कल की बातें समझ में नहीं आया हो, क्योंकि कल पढ़ाते पढ़ाते शाम ढल गया था और वीडियो मालूम नहीं कि आपको क्लियर आई या नहीं आई। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है अवकलनीयता। सबको पता है अवकलनीयता। देखो बेटा, अवकलनीयता, अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है अवकलनीयता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कहते किसको है, डिफरेंशिएबिलिटी होने का कंडीशन क्या है। तो देखो बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी होने का कंडीशन है ये, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच होता है। चलो बेटा क्लियर हो गया स्टूडेंट। लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, क्लियर है स्टूडेंट। लेकिन सवाल ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं। देखो बेटा ठीक से देखना यार, अच्छा से देखना। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कोई भी लिंक शेयर नहीं करे दूसरे स्टूडेंट को जो दूसरे कोचिंग में पढ़ता है। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको मैं इस ऐप से बाहर कर दूंगा, सोच लीजिएगा। और दूसरी कोचिंग के लड़का को आप इसमें ऐड मत कीजिए, कोई भी वीडियो इसमें मत आने दीजिए ऐप्स में। मेरे ऐप्स में अगर कोई दूसरा वीडियो भेजता है तो मैं आपको निकालूंगा, सोच लीजिए बेटा। ध्यान रखना है, ना लेना है ना देना है, लिंक शेयर नहीं करना है, ध्यान रखना है। इसमें पकड़े जाने के बाद आपको सीधे मैं आउट कर दूंगा, तो ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि एक कोचिंग में दूसरे से क्या है, बिल्कुल लड़ाई है। तो बेटा ध्यान रखना है। आपको इतना हेवी मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, आपको आईआईटी लेवल का मैं पढ़ाई करा रहा हूं बिगर पैसे का। अभी तो प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं 9 बजे जो आईआईटी का बैच चला रहा था, कुछ दिन के बाद जब हम सीवान में वापस चलेंगे तो वहां फिर आईआईटी का बैच हम रात को 9 बजे आपको देंगे। बेटा घबराइए नहीं, अभी मैं गांव आ चुका हूं। यहाँ कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा शहर में है, सीवान शहर में कोरोना से बहुत लोग जो है अपना वहां सीवान से डेरा हटा लिए हैं, घर आ चुके हैं, हम भी घर आ चुके हैं। इसलिए बेटा थोड़ा सा आराम कीजिए, आराम आराम से पढ़ाई करते हैं हम लोग। फिर चलेंगे सीवान, वहां सब कुछ मेरा व्यवस्था है, तो वहां मैं 9 बजे आपको लाइव क्लास दूंगा आईआईटी का। बेटा चलो तो बता दो बेटा कि कल की पढ़ाई आपको समझ में आई होगी। डिफरेंशिएबिलिटी हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता। तो अवकलनीयता होने का कंडीशन क्या है, एफ डैश ए, क्या बोलते हैं, एफ डैश ए लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन एच, ये होती है डिफरेंशिएबिलिटी होने की कंडीशन। बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी दो प्रकार के होता है, एक होता है आरएचडी जिसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड डेरिवेटिव्स, एक होता है एलएचडी जिसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। अब मैं आपको बता दूं जरा कि राइट हैंड डेरिवेटिव्स का क्या होता है एक्सप्रेशन। आइए, राइट हैंड डेरिवेटिव्स का एक्सप्रेशन होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन क्या है एच। क्लियर है स्टूडेंट। अब चलिए यहां से देखिए, फिर होगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ बटा क्या होगा माइनस एच। क्लियर है स्टूडेंट। ये देखो नीचे प्लस है तो ये क्या है, ये आरएचडी है, नीचे माइनस है तो ये क्या है, एलएचडी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से है, और ये क्या है, राइट हैंड
डेरिवेटिव्स है। लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन एच, ये होता है आरएचडी, और लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच होती है एलएचडी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ derivatives, first is right hand derivatives and second is left hand derivatives। तो याद रखना, सिर्फ कहेगा डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कलिनता तो आप लिखोगे एफ डैश ए। यदि किसी क्वेश्चन में अगर एफ डैश ए का जिक्र होगा, अगर एफ डैश ए का जिक्र होगा, एफ डैश का जिक्र होगा, तो बेटा ये वाली फार्मूला तुम लगा लेना, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लगा लेना। लेकिन अगर कहे एल एच डी तो ये वाला फार्मूला लगाना बेटा, अगर कहेगा आर एच डी तो बेटा ये वाला फार्मूला लगाना। और इस पर अलॉट ऑफ मेनी क्वेश्चन वी हैव टू फेस। अब आपको मैं अभी जा रहा हूं क्वेश्चन पेश करने, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है, ये डिफरेंशियबिलिटी का समझ लो, और केसी सिन्हा का बुक से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज केसी सिन्हा के बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कल एनसीईआरटी। तो याद रखो बेटा, किसी भी कोचिंग में 2 राइटर की पढ़ाई नहीं होती है, पूरे सीवान के अंदर पता कर सकते हो। कोई टीचर के पास हिम्मत नहीं है कि 2 राइटर वो चला दे। मैं 2 राइटर आपको पढ़ाता हूं तो समय तो लगेगा ही बिल्कुल। आप दूसरे कोचिंग के दूसरे टीचर से तुलना ना कीजिए, क्योंकि हम 2 राइटर पढ़ाते हैं, केसी सिन्हा एनसीईआरटी, वहां सिर्फ 1 राइटर चलती है बेटा। 1 राइटर किसी भी टीचर के यहाँ किसी भी कोचिंग में है कि अल्टरनेटिंग क्लास नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, 1 घंटा यानी कि 1 घंटा या 40-45 मिनट केसी सिन्हा पढ़ाएंगे, और फिर एनसीईआरटी। एक ही वीडियो में एनसीईआरटी जाएगा और केसी सिन्हा जाएगा, अल्टरनेटिंग नहीं होगा, इसलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा सिलेबस। आप सिलेबस की चिंता नहीं कीजिए। तो कल से बेटा हम क्या करेंगे कि केसी सिन्हा एनसीईआरटी साथ में वीडियो भेजेंगे। हम बोर्ड पर लिख देंगे केसी सिन्हा एनसीईआरटी, वहां पर हेडिंग में रहेगा, वीडियो के नीचे हेडिंग में रहेगा केसी सिन्हा एनसीईआरटी। जिसको जो देखना होगा देख लेगा बेटा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, और हम किस किताब से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, आज पहला दिन केसी सिन्हा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केसी सिन्हा का बुक डिफरेंशियबिलिटी वाला लेसन और एक्सरसाइज चलेगा 10.1। एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 10.1। केसी सिन्हा बुक, सब कुछ लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 10.1 10.1 डिफरेंशियबिलिटी। क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन आपकी है fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 when x नॉट इक्वल टू 2। आगे बढ़िए, क्या है यहां देखिए, क्या है 1, यहां देखिए क्या है when x इज इक्वल टू 2। क्लियर है। और देखिए क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, यहां पर मैं लिख देता हूं फाइंड क्या करना है। फाइंड आपको करना है f डैश 2 बराबर 1। बेटा कल ये क्वेश्चन मैं बना चुका हूं, एप्स में ये क्वेश्चन है, लेकिन हमें अंदर ये लग रहा है कि शायद आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, क्योंकि कल शाम ढल गया था। ये क्वेश्चन बनाते बनाते बहुत शाम ढल गया था, और हमें अंदर से फीलिंग ये हो रही है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुई होगी। तो मैं सोचा कि चलो फिर से बना देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मेरा ही समय लॉस हो रहा है, मेरा टाइम लॉस हो रहा है, लेकिन आपको तो फायदा होगा। तो बेटा कुछ आप बनाओ, कुछ हम बनाते हैं। याद रखना आरएचडी एलएचडी क्या है, तो डिफरेंशियबिलिटी के 2 टाइप्स है। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या है, चलो समझा जाओ, ध्यान से देखना बेटा। ये क्वेश्चन है fx बराबर x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 व्हेन x नॉट इक्वल टू 2। फिर देखिए fx का एक और मान है 1, यानी इसका कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 2 और इसका कंडीशन है x इज इक्वल टू 2। याद क्या रखना है कि f डैश 2 बराबर व्हाट। क्लियर है स्टूडेंट, f डैश 2 बराबर व्हाट करना है। अच्छा एक चीज हमें बता दीजिए कि जैसे आप कंटिन्यूटी में वैल्यू फाइंड करते थे, वैल्यू उसी तरह का यहाँ बात है। देखिए अगर मैं x का मान 2 रख दूं, यहाँ अगर मैं x का मान 2 रख दूं तो उसका आंसर क्या होगा, पीछे वाला। देखो इसको बोलते हैं f ऑफ 2। यहाँ रखेंगे x का मान 2 तो हो जाएगा f ऑफ 2। f ऑफ 2 बराबर पीछे का आंसर क्या है 1। तो बेटा देखो एक चीज में पहले ही सॉल्व कर लिया। सबसे पहले क्या किया कि x का मान को 2 यहाँ रखा तो आंसर पीछे क्या है 1 है। अब हम काम करेंगे बेटा, ध्यान रखना है
कि हम करेंगे क्या, उस चीज को समझो। मैंने कहा था कि जिस क्वेश्चन में डैश लगा होगा एफ डैश टू व्हाट पूछ रहा है, यानी जिस क्वेश्चन में डैश लगा होगा उसे हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूला से, इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन नीचे माइनस एच। याद रखना है स्टूडेंट कि हम जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान रखना, एफ डैश ए का सूत्र लिखने जा रहे हैं, नीचे माइनस नहीं रहेगा बेटा। याद रखना कि एफ डैश ए लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ, ध्यान रखना कि यहाँ नॉट इक्वल टू लगा है, तो नॉट इक्वल टू से हम लोग ये सोचते हैं कि एलएचडी वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, एलएचडी जैसा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। एलएचडी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, तो उसके जैसा हम लोग काम करेंगे। यानी कि यहां मैं अगर माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, एफ ए माइनस एफ ए बटा माइनस एच क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू लगा है। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है एलएचडी बेटा, एलएचडी। तो याद रखना हम यहाँ से एलएचडी टाइप का काम करेंगे, लेकिन एफ डैश ए लगा होगा तो लिखेंगे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए बटा माइनस एच। ये माइनस इसलिए मैं लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप जो है अगर माइनस नहीं लिखे तभी बन जाएगा, अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ प्लस रखिए तभी बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बेटा याद रखना, जिस क्वेश्चन में डैश वर्ड लगा हो, डैश लगा हो, यहाँ डैश लगा हो, तो उसकी सूत्र होती है एफ डैश ए बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। यहाँ नहीं रहता है, याद रखिएगा, यानी आरएचडी जैसा। अब चलो क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहा हूं मैं। यहाँ लिखूंगा मैं लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ बता ए का मान क्या है, तो 2 है। यहाँ कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, 2, तो लिखेंगे 2 प्लस एच माइनस 2 और फिर नीचे क्या होगा एच। क्लियर है स्टूडेंट? ध्यान रखना। अब चलो करेंगे क्या कि इसे उठाकर हम यहाँ रखेंगे, इसे उठाकर हम यहाँ रखेंगे, तो सोचो जरा कि 2 प्लस एच उठा के हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ। ध्यान रखना बेटा, अब एफ नहीं रहेगा, चूंकि अब तो हम कंपेयरिंग करा रहे हैं। एफ 2 प्लस एच का मतलब हो गया कि इसे उठाना है, एक्स के जगह को बिठाना है, तो ये जाएगा यहाँ बैठेगा तो क्या होगा 2 प्लस एच माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? चलो यहाँ भी तो बैठेगा, तो बैठा दो भाई, यहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा देखते चलो, हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस 3 इंटू 2 प्लस एच। अब क्या होगा देखो प्लस 2। क्लियर है स्टूडेंट? ध्यान से सुनो बेटा, जिस क्वेश्चन में एफ डैश कुछ भी पूछे, डैश लगा हो, तो उसको बनाने का सूत्र क्या है, रूल क्या है, तो ये रूल है कि सूत्र लगाते हैं एफ डैश ए बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। क्लियर है स्टूडेंट? ध्यान रखिएगा, यानी कि सेम आरएचडी जैसा सूत्र लगाते हैं, आरएचडी जैसा। ये जो सूत्र है आरएचडी का है, लेकिन एफ डैश से लगा है, तो इस सूत्र का नाम हो गया डिफरेंशिएबिलिटी। याद रखना डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्यों मैं लगा रहा हूं, क्योंकि डैश वाला यह फॉर्मूला है और डैश में ही आपको पूछा जा रहा है कि एफ डैश 2 का आंसर क्या होगा। तो एफ डैश 2 बराबर व्हाट है, तो हमने समझ लिया कि ओ यहां लगेगा एफ डैश ए बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ बटा एच, ये वाला फॉर्मूला। अब करते क्या है बेटा, जहां जहां कांस्टेंट क्वांटिटी है ए, वहां 2 को हम रख देते हैं, 2 को उठाएंगे यहाँ और यहाँ रखेंगे तो होगा 2 प्लस एच, यहाँ 2 होगा। बेटा अब क्या करेंगे कि इसे उठाकर हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस एच, रखेंगे 2 प्लस एच, देखो माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस यहाँ 2 है तो 2 रहेगा। ठीक है बेटा? अब फिर देखो 2 प्लस एच को यहाँ भी रखेंगे, यहाँ आ गया, फिर 2 प्लस एच को यहाँ भी रखेंगे, यहाँ आ गया, फिर प्लस 2 है तो प्लस 2 हो गया। बेटा ध्यान रखना है, अब क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ देंगे, ध्यान रखिएगा। एफ अप 2, तो एफ अप 2 का मान पहले ही से मैंने निकाला है कि x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो पढ़ते हैं एफ अप 2 बराबर 1, यहाँ देखिए 1 है। ठीक है? अब सबके नीचे क्या है बेटा, सबके नीचे क्या है वो चीज समझिएगा। सबके नीचे क्या है, h है, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। जी डिनोमिनेटर क्या है, h है। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां से आप चाहो तो इसे कटा सकते हो, इसे कटा सकते हो। नेक्स्ट आंसर देख बेटा क्या होगा।
आइए दिखाते हैं कि आपकी क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसकी कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल टू 2। क्लियर। एक और है एफ एक्स का वैल्यू एक और है जिसका कंडीशन है एक्स बराबर 2। बेटा जहां बराबर का चिन्ह होता है ना, इसे उठा के यहां रखते हैं तो होगा एफ ऑफ 2 का होगा एफ ऑफ 2, जिसकी आंसर होगी 1। तो मैंने पहले ही यहां पर लिख लिया है और मैंने देखा है कि आंसर लाना है एफ डैश 2 बराबर व्हाट। तो जिस क्वेश्चन में डैश पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, निकालने के लिए मान निकालने के लिए डैश पर, कि जैसे एफ डैश 2 एफ डैश 4 इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, एफ डैश ए बराबर लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ बटा एच। यहाँ पर ए के जगह पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। 2 उठाओ, यहाँ भी लिखो यहाँ भी लिखो। तो जब 2 यहाँ लिखोगे बेटा तो 2 प्लस एच होगा, 2 यहाँ लिखोगे एफ ऑफ 2 होगा। बेटा इसे उठा के यहाँ डालोगे तो यहाँ डालोगे तो 2 प्लस एच माइनस 2 होगा जो यहाँ है, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ रहेगा माइनस देके 1, माइनस देके एफ ऑफ 2 है तो माइनस देके 1 रहेगा। चल बेटा अब देखो 2 प्लस एच यहाँ भी रहेगा तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 प्लस एच कहाँ रहेगा माइनस 3 इंटू, तो माइनस 3 इंटू 2 प्लस एच, और फिर क्या है प्लस 2 तो प्लस 2। नीचे सबसे क्या है बेटा, नीचे क्या है एच है तो नीचे एच है। इसके आगे का स्टेप देख बेटा क्या होगा, इसके आगे का स्टेप किस टाइप का होने वाला है। चलो तो जगह नहीं है बेटा, मैं पहले ही बोला कि मेरे पास बोर्ड जो है बहुत ही छोटा बोर्ड है, बहुत ही छोटा बोर्ड है। किसी तरह से हम यहाँ जो है पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए हमें लाना है एफ ऑफ 2, ठीक है। तो बेटा जब याद रखो कि जब a की वैल्यू 2 डाल दिए हो, a के वैल्यू 2 डाल दिए हो, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या था, माइनस यहाँ 1 था, ये माइनस यहाँ है, और नीचे बट्टा का जो चिन्ह है वो यहाँ है, बट्टा का चिन्ह यहाँ है, नीचे h है तो नीचे h है। क्लियर। बेटा जब 2 डाले हो यहाँ पर 2 2 2, यहाँ भी 2 डाल दो यहाँ, तो हो जाएगा f डैश 2। देखो आंसर आना शुरू हो गया। जब a की वैल्यू यहाँ 2 डाले हो, यहाँ 2 डाले हो, तो यहाँ भी 2 डालोगे एक जगह पर 2, तो हो गया f डैश 2। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां से देख लो यार, यहां से होगा f डैश 2 इज इक्वल टू, आंसर बोल बेटा क्या होगा, यहां का आंसर कितना होगा h, नीचे उतरो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का होगा a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4h प्लस b स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, यहां से कितना होगा -6, और कितना होगा देखो -6, अब होगा -3h। क्लियर स्टूडेंट। अब फिर कितना है देख लो प्लस 2, तो प्लस 2 रहेगा, लेकिन ये माइनस कहाँ रहेगा, तो यहाँ रहेगा। नीचे क्या है जरा देख लो बेटा, सबका होल बटा कितना है h। क्लियर है स्टूडेंट। एक एक स्टेप क्लियर कर रहा हूं मैं। चल आगे का स्टेप देख बेटा क्या होगा, चलिए देखते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट, यहां से क्या होगा स्टूडेंट बताइए, f डैश 2 इज इक्वल टू क्या होगा। बेटा सबको पता है ना यार, 4 और 2 6 होगा, ये प्लस होगा और ये क्या माइनस, ये कैंसिल आउट में चला गया। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो बेटा क्या लिखने वाला हूं, h अपॉन, बेटा यहां से आंसर कितना होगा h का स्क्वायर, 4h से 3h चला जाएगा घट जाएगा, प्लस h बचेगा। यह -1 तो जिंदा रहेगा और नीचे का क्या है h, वो भी जिंदा रहेगा यानी है। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे देखते हैं, और क्या होगा। चलिए आगे चलो स्टूडेंट आओ, आगे क्या करने वाले हैं देखिए। अब यहां से क्या होने वाला है स्टूडेंट, वो चीज देखिएगा। चलिए यहां से हम चाहे तो ये बटा है, हम यहां चाहे तो कुछ कम कर सकते हैं हम बातों को, या सीधे माइनस कर सकते हैं, बटा का घटाव सीधे कर सकते हैं। चलो देखो क्या करते हैं, ये होगा h माइनस, इधर से जाएगा तो क्या होगा -h का स्क्वायर माइनस h, ठीक है बेटा। और एलसीएम कितना होगा, यही होगा, यानी ये इससे गुणा करेगा, h इंटू h का स्क्वायर प्लस h होगा। क्लियर है स्टूडेंट। ये प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है, और ये कितना होगा f डैश 2 हो जाएगा। क्लियर है।
यहां से देखिए एफ डैश 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा माइनस एच का स्क्वायर होगा। और नीचे क्या है बेटा वो चीज देख लो, नीचे है एच, ठीक है। आप चाहो तो एक एच और कॉमन ले सकते हो, यहाँ से एक एच और कॉमन ले सकते हो, तो एच कॉमन ले लो यार, यहाँ से एच कॉमन लोगे, यहाँ एच बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्लियर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा एक चीज हम छोड़ते जा रहे हैं यार, यहाँ लिमिट छूटते जा रहा है। देखो कल के वीडियो में भी लिमिट छूट गया था, आज के वीडियो में भी लिमिट छूट रहा है। लिमिट एस टेंड्स टू 0 रहेगा, यहाँ रहेगा लिमिट एस टेंड्स टू 0। चलो यहाँ होगा क्या, देखो लिमिट एस टेंड्स टू 0, लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पे रहेगा लिमिट एस टेंड्स टू 0। ये लिमिट कल के वीडियो में भी छूट गया, आज भी छूट गया, लग रहा है कुछ सोच रहे थे। चलो यहाँ देखो एफ डैश 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, क्लियर है स्टूडेंट। चलो यहां से कट गया, क्या बचेगा बेटा ये बताओ, यहां से बचेगा -1 अपॉन क्या है, तो h प्लस 1, h प्लस 1, क्लियर है स्टूडेंट। अब जहां जहां h होगा वहां 0 कर लो यार, यहाँ 0 करोगे तो क्या होगा -1 बटा 0 प्लस 1, यानी आंसर क्या होगी -1। एफ डैश 2 की आंसर क्या हो गई -1। तो उम्मीद करता हूं कि कल से अच्छा होगा आज वाला वीडियो। ये क्वेश्चन कल बना था, मालूम नहीं आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज मैंने बहुत ही अच्छा एक एक स्टेप करके लाया। ये बेटा अलग है, ये बटा का घटा हुआ है, इससे गुणा करेगा तो -h का स्क्वायर माइनस h जो यहाँ है, ये जाके इससे गुणा करेगा तो h इंटू एच का स्क्वायर प्लस h, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या होगा देख लीजिए आगे। चलिए अब आगे कौन सा क्वेश्चन लगाते हैं ये देखना है आपको। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसके क्वेश्चन बनने के बाद, इस क्वेश्चन को बनने के बाद आपको अपने से क्वेश्चन बनाना है बेटा। आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा जी, आप सभी क्वेश्चन बनाते रहिए, कोशिश कीजिए कि दूसरी कोचिंग के लड़का को ये सब ना दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है बेटा देख लो, लिखा है, देखिए क्वेश्चन है आपकी कि इज, क्वेश्चन देखिए क्या है, इज x इज इक्वल टू, लिखा है इज x इज इक्वल टू -1, is x इज इक्वल टू माइनस इज देखिए लिखा हुआ है मॉड x प्लस 1, ठीक है, इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 differentiable at x इज इक्वल टू -1, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, देखिए इज लगा है, तो जब इज लगता है तो आप इंग्लिश में पढ़े होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। लिखा है कि क्या x बराबर -1 पर मॉडुलस ऑफ, लिखा है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 अवकलनीयता है। क्वेश्चन को ठीक से समझना है बेटा कि इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। इसका हिंदी होगा कि क्या x बराबर -1 पर मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 अवकलनीयता है, अवकलनीय है, यानी कि आपको साबित करना है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चलो भाई बनाते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा आपको मालूम है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएबल, एक होता है RHD, एक होता है LHD। तो पहले हम RHD को निकालते हैं। चलो RHD निकाल लेते हैं। RHD कैसा होता है बेटा, तो देखने में होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 और सूत्र होता है f a प्लस h माइनस f अपॉन में होता है h। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या लिखेंगे, तो होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f, बेटा a की जगह पर क्या रहेगा, देखो तो क्या है, a की जगह पर क्या रखेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी रखेंगे, यानी x का वैल्यू को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इस चीज को समझा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, x का मान -1 है तो यहां रखेंगे,
तो कितना होगा -1 प्लस एच, और यहाँ क्या होगा -1। बेटा नीचे कितना होगा एच, पहले हम RHD निकालते हैं, फिर निकालेंगे LHD, दोनों बराबर होगा तो अवकलनीयता होगा, डिफरेंशिएबल होगा, नहीं बराबर होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीयता नहीं होगा बेटा। चलिए आइए चलते हैं। तो जहां जहां a है हम रखेंगे x का मान -1, यहाँ भी -1। अब बेटा इसके आगे क्या करने वाला हूं वो चीज समझिए, लिमिट s टेंड्स टू 0। क्लियर है स्टूडेंट? इसको उठाएंगे और हम क्वेश्चन में शिफ्ट करेंगे। देखिए -1 प्लस एच उठा के हम x का जगह पर डालेंगे, डालिए ना, यहाँ मोड लगा लीजिए। चलिए -1 प्लस एच यहाँ रखिए, तो होगा -1 प्लस एच, और फिर प्लस क्या है 1, तो हो गया +1 मॉडुलस। फिर वापस चलते हैं बेटा, इसको उठा कर फिर यहाँ डालते हैं, तो डालेंगे होगा तो मॉडुलस -1 + 1 ऐसे होगा। फिर नीचे उतर जाएंगे बेटा, ऐसे करेंगे, नीचे क्या है एच, तो एच करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलो भैया अब यहां से हम काम करेंगे, लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कटा देंगे, इन दोनों को कटा देंगे, कौन सी आउट कर देंगे तो बचेगा h, तो h का मॉडुलस निकालेंगे ना बेटा h ही होगा। चल भाई यहां से देखो, ये दोनों कट जाएगा, 0 होगा, 0 का मोड क्या होगा, 0 होगा, नीचे क्या है h है। क्लियर है स्टूडेंट? आंसर मेरा आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 h अपॉन h, कट गया बेटा, एक आंसर हुआ। यानी इस चीज को हम यहां लिख सकते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0 1। अब बताइए यहाँ पर तो h है नहीं कि 0 हम दे दें, तो इस स्थिति में एक आंसर होगा, यानी कि मेरा जो RHD का आंसर आया वो क्या आया, एक आया। ये सब RHD था बेटा, ये क्या था, RHD था। याद रखना बेटा कि RHD का आंसर 1 आया है। अब हम करेंगे LHD। चलो LHD कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। यहां लिखेंगे LHD, लिखेंगे LHD। क्लियर है स्टूडेंट? और यहाँ क्या बदलाव करेंगे, यहाँ सिर्फ माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। अब बेटा देखो a की मान क्या है -1, यहाँ रखेंगे -1 और यहाँ कर देंगे क्या माइनस, और नीचे भी माइनस। क्लियर है स्टूडेंट? और a की जगह पर क्या है -1, तो यहाँ -1 है। चलो बेटा अब इसको उठाकर हम यहाँ रखेंगे, यहाँ तो इसको उठाकर हम यहाँ रखेंगे तो होगा -1 - h, यहाँ पर तो होगा -1 - h, बस और कुछ नहीं है। -1 - h यहाँ रहेगा और कुछ नहीं है। अब बगल में +1 है, देखिए +1 है तो ये +1 है, मोड लगा हुआ है। फिर वापस आएंगे माइनस है तो माइनस है। चलिए इसे उठाकर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो होगा मॉडुलस ऑफ -1 + 1, ये दोनों कट जाएगा बेटा, ठीक है, कट जाएगा तो 0 होगा, 0 का मोड 0 होगा। अब बेटा बोलिए अंदर क्या बचा, -h का मोड क्या होगा, h होगा, लेकिन नीचे माइनस जिंदा है, ये माइनस रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? h में से 0 जाएगा, h होगा, लेकिन नीचे -h रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? कट जाएगा, आंसर होगा -1, क्या होगा -1। अब देखिए बेटा क्या है, ये क्या हम बना रहे हैं, LHD, तो नाम बदल देते हैं, LHD कर देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। ये मेरा LHD का आंसर क्या आ गया बेटा, LHD का आंसर क्या आ गया, -1, क्या आ गया। अगर यहाँ पे h रहता ना तो मैं टेंस कराता, नहीं है तो नहीं कराएंगे। LHD का आंसर -1 आ गया, यानी कि x बराबर -1 पर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, साबित कर दिया कि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन को बनाओगे बेटा, इस तरह से क्वेश्चन आप भी बनाओगे, बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको समझ में आया होगा। और आज तो नहीं लेकिन कल हम डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। जिन विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हुआ है करा लीजिए, अपने दोस्तों में बता दीजिए कि कल हम डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन की पढ़ाई कल निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर भी शुरू हो जाएगा। चलो बेटा स्टार्टिंग कल हम एनसीईआरटी से करेंगे और उसके बाद केसी सिन्हा, दोनों किताब डेली चलेगा, ठीक है। उसमें हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, आप चाहे तो केसी सिन्हा देख लो, चाहे तो एनसीईआरटी देख लो। अब अल्टरनेटिव नहीं चलेगा, डेली चलेगा। चलो भाई अब एक क्वेश्चन और लगा देता हूं, समझने का प्रयास करना। चलो एक 6 नंबर लगा देता हूं बेटा, कोशिश करना बेटा सबसे हेवी क्वेश्चन लगाते हैं जो आपसे नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह से क्वेश्चन है, दिया है fx का वैल्यू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। बगल में दिया है sin πx।
क्या दिया है साइन पाई एक्स, देखिए साइन पाई एक्स। अब क्या दिया है देखिएगा ध्यान से, हाँ यहां पर दिया है वेयर के इज इंटीजर, वेयर के इज क्या है इंटीजर, और वो दिया है x इज इक्वल टू के, लिखा है कि वेयर के इज इंटीजर, के इज इंटीजर, क्लियर है एन इंटीजर, वेयर के इज एन इंटीजर, क्लियर है स्टूडेंट। और फुल स्टॉप। बेटा याद रखना ये क्वेश्चन हिंदी वाला में गलत है, इंग्लिश वाला में सही है। इंग्लिश मीडियम में जो लिखा है ये क्वेश्चन सही है, हिंदी में गलत है। तो आप इंग्लिश से बनाना, इंग्लिश में दिया है कि सिर्फ एलएचडी फाइंड करना है, आरएचडी नहीं करना है, इंग्लिश वाले से बनाना ये क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, हाई लेवल का क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग अटक जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपसे हिल भी नहीं सकता है, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। बेटा fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और बगल में लिखा है साइन पाई एक्स, जहां x की वैल्यू k है और k क्या है बेटा इंटीजर है, क्या है इंटीजर है। बेटा कैसे बनेगा, एलएचडी निकालना है तो सबको पता है यार कि एलएचडी निकालते समय हम लिखते हैं पहले एलएचडी, एलएचडी का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, और लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ, बटा में क्या होगा बेटा देख लेना माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट माइनस एच। बेटा याद रखना कि एफ ए माइनस एफ ए बटा माइनस एच, ये किसकी होती है एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, कोई पूछता है कि व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एलएचडी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, देन यू हैव टू स्पीक एज limit s tends to 0 f a minus h minus f upon minus h, this expression is called LHD formula। क्लियर स्टूडेंट, शायद क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कीजिए। तो आज डिफरेंशिएबिलिटी कैसे से समाप्त, कल चलेगा डिफरेंशिएशन। सारे दोस्तों में बताइए, जो नहीं जुड़े हैं उनसे जुड़वाइए, जो लोग नहीं जुड़े हैं सोच रहे हैं यूट्यूब से पढ़ लेंगे, उनकी अधूरी हो जाएगी, सपना हो जाएगा। यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कैलकुलस, नहीं मिलेगा, आपको एप्स में जुड़ना पड़ेगा। जो एप्स में जुड़ेगा उसी को पढ़ाई लगातार मिलेगी, एक्सरसाइज वाइज मिलेगी, केसेस ना मिलेगी, एनसीईआरटी मिलेगी। बीच में अब एक दिन मैं लाइव क्लास देने वाला हूं बहुत जल्द। लाइव क्लास में हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का और पूरे कैलकुलस का। तैयारी में रहिए, आप रिवीजन करते रहिए। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, दिन रात पढ़ते रहिए, आप मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए, एक ही वीडियो देखिए, पूरा देखिए। आने वाले समय में सारे वीडियो को हटा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, आप नहीं देख रहे हैं तो धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। ये एप्स का रूल है कि पीछे से वीडियो हटाना पड़ेगा, जगह रहेगा तभी ना उसमें रहेगा। हर चीज का एक लिमिट होता है बेटा। एक घर है, एक रूम है, तो उसमें 1 लाख आदमी को ठूस दीजिएगा ना, कुछ तो कम करना पड़ेगा ना बेटा। हर चीज का एक रूल बनाया गया, हर चीज का नियम है, ठीक है। सूरज पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ऐसा नहीं है कि उत्तर दक्षिण में कभी उग जाता है कबो कबो, ऐसा रूल तो नहीं है बेटा। हर चीज का एक रूल बनाया गया है कि खाने का रूल है कि मुंह से खाते हैं, कान से तो नहीं खाते हैं। तो उसी तरह है कि एप्स पे आपको वीडियो कुछ हटाया जाएगा, आप फटाफट अपना तैयारी कीजिए। चलिए बेटा आइए, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f बटा माइनस h। और सभी लोग 11th का एडमिशन कराइए। मैं देख रहा हूं कि कितने लोग मेरे लिए कर रहे हैं मेहनत। आप कितने 11th का एडमिशन करा रहे हैं, कौन करा रहा है, उसका मैं डायरी में नाम नोट कर रहा हूं। और कोचिंग खुलेगा तो मिलेंगे उनको, फूल का माला पहनाएंगे आपको। चलिए बेटा आइए, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f बटा माइनस h। क्लियर है, इसी का नाम है LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। चलिए लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 f। बेटा a के जगह पर क्या रहेगा, k रहेगा। a के जगह पर क्या रहेगा, k रहेगा। कर दो यार, k होगा k माइनस h। फिर यहां भी वही हाल है यार, k रहेगा, ठीक है। चलो नीचे उतरो बेटा, नीचे उतरो, क्या है माइनस h माइनस h। यही तो एलएचडी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। यहां देखो बेटा क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 होगा बेटा। इससे कंपेयरिंग कराते हैं यार, कंपेयरिंग। यहां भी f लगा, यहां भी f लगा है, यानी x के जगह पर क्या होगा k माइनस h। तो k माइनस h यहां रखो या यहां रखो, या यहां रखो। चलो k माइनस h यहां रख दो तो क्या होगा
यहां होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ होगा k माइनस h, मन कर दो। फिर क्या है बेटा देख लो, साइन है तो साइन, अब क्या होगा पाई है तो पाई, x की जगह पर क्या रहेगा बेटा बताओ, k माइनस h, रख दो यहां पर k माइनस h। क्लियर है स्टूडेंट? चलो फिर माइनस है तो माइनस लगा दो बेटा, और यहां से क्या रखोगे, यहां रखोगे तो क्या होगा, यहाँ k होगा। फिर क्या होगा बेटा देख लो, यहाँ साइन है तो साइन है, पाई है तो पाई है, x का जगह क्या रहेगा, k रहेगा। फिर से समझो यार, आओ फिर से समझो, आओ नीचे क्या है माइनस h, कुछ नहीं करना है, इससे उठाओ x का जगह बिठाओ, तो k माइनस h यहाँ जाएगा तो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h। फिर k माइनस h उठाओ x का जगह बढ़ा लो तो होगा साइन पाई k माइनस h। फिर वापस आओ, माइनस है तो माइनस लो, फिर k इसको उठाओ यहां डालो, इसे उठाओ यहां डालो, इसे उठाओ यहां डालो तो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k। फिर यहां भी डालो तो होगा साइन पाई k होगा। क्लियर? नीचे उतरो यार, बट्टा है तो बट्टा, माइनस h हो तो माइनस h। सबको समझ में आ गया? अब यहां से बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। अब जिस स्टूडेंट को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ज्ञान नहीं है वो फंस जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अबाउट में मैंने आपको सिखा चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के लेसन में आपको समझाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर क्वेश्चन बना के दिखाया था आपको। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन लगाइए। आइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन कैसा होता है? तो सबको पता है कि k माइनस h का ग्रेटेस्ट क्या होगा। कोई पूछता है कि a माइनस b का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप बताते हो a माइनस 1 होगा, यानी कि इधर वाला में से एक हटा लेते हैं, यही तो होता है। अब चलो नेक्स्ट, चलिए आइए चलते यहां से करेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0। बेटा याद रखना k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा k माइनस 1, क्या होगा k माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट? अब साइन है तो साइन तो जरूर लिखाएगा, पाई है तो पाई जरूर लिखाएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा कि k माइनस, यहाँ पर हाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा किताब देखना पड़ेगा लग रहा है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सिर्फ k होगा बेटा, यहाँ सिर्फ k होगा, क्योंकि साइन पाई x था ना, तो x का जगह पर k रखना था ना, तो x का जगह पर k रहेगा तो ये रहेगा ना बेटा, देख लीजिएगा आप लोग यहाँ से। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना था वो किताब से हम देख लेते हैं। किताब में क्या है देखो, किताब में बेटा दिया है, किताब किधर गया, साइन पाई एक्स, एक्स का जगह पर रहेगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे एच रहेगा, ठीक है, सब कुछ सही है, बिल्कुल करेक्ट है, किताब से मैंने देख लिया है बेटा। चलो किताब रख देता हूँ, आइए फिर से देख लीजिए कि यहाँ होगा k माइनस एच, ग्रेटेस्ट में साइन पाई k माइनस एच माइनस के, सब कुछ सही है। चलो हल करते हैं, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 का रहेगा, k माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो k में से एक हटा लेते हैं, साइन है तो साइन होगा, पाई होगा तो पाई होगा। बेटा यहाँ पर क्या होगा, k माइनस एच वो ऐसे ही रहने दीजिए, उसको कुछ मत कीजिए, क्योंकि एंगल में है, यहाँ एंगल में नहीं है तो मैंने निकाल दिया अकेला, ये सिंगल है, सिंगल यानी बाहर है, बाहर है तो कर दिया k माइनस 1, लेकिन यहाँ पर एंगल से जुड़ा है, यहाँ गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो होगा कितना, वो चीज देख लीजिए, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना होगा देख लीजिए, यहाँ होगा k माइनस, देखिएगा k माइनस, अच्छा एक चीज और देख लें कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट का चिन्ह नहीं है, ग्रेटेस्ट का चिन्ह तो नहीं होना चाहिए हमको लग रहा है, तो ग्रेटेस्ट का चिन्ह शायद नहीं है, देख लीजिए ग्रेटेस्ट का चिन्ह है या नहीं देख लिया जाए, तो ग्रेटेस्ट का चिन्ह नहीं है, नहीं है ग्रेटेस्ट का चिन्ह नहीं है, साइन पाई एक्स है, तो साइन पाई एक्स है बेटा, तो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट देने की क्या जरूरत है यार, ग्रेटेस्ट नहीं रहेगा, बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ साइन पाई एक्स था, तो x का जगह होगा k माइनस पाई। क्लियर हो गया? अब इसे गुणा करेंगे तो कितना होगा, हटा दीजिए चिन्ह को, यहाँ होगा k पाई के या k पाई बात एक है, यानी पाई k माइनस पाई अच्छा होगा। फिर से समझिएगा, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h, तो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा k माइनस 1, बगल में साइन है तो साइन होगा, और ये गुणा करेगा तो पाई के होगा, पाई के फिर होगा पाई अच्छा। क्लियर? अब इधर से आइए जरा बताइए कि इसका मान क्या होगा। सब कोई जानता है कि साइन पाई का मान 0 होता है, साइन पाई 180 क्या होता है 0, ये टोटल 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ 0। क्लियर है स्टूडेंट? नीचे से क्या है यार वो चीज देखो, नीचे से हमें दिख रहा है माइनस या अच्छा, लिख दो माइनस या अच्छा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ समझना होगा, एक बहुत ही ब्रांड चीज आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है, वो चीज कि कहीं आपके पास ऐसा मिल जाए ना कि साइन पाई के
माइनस पाई एच, तो इसका मान होता है साइन, इसका मान होता है, देखना ध्यान से, इसका मान होता है साइन पाई एच, क्या होता है साइन पाई एच। ध्यान रखना -1 के पावर k -1 साइन पाई एच, याद रखना स्टूडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। साइन पाई के यानी कि दोनों ही कांस्टेंट हो और फिर दिया हो पाई एच, तो साइन पाई के माइनस पाई एच का सूत्र होता है -1 के पावर k -1 साइन पाई एच, यानी यहां वाला मान होता है, यहां वाला। लेकिन जरूर जोड़ना -1 के पावर k -1, ये फॉर्मूला है बेटा, याद रखना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं तो पहले ही बोल दिया कि ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं, आईआईटी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलो भैया, तो याद रखना कि मैं इसके जगह पर एक ब्रांच लिखने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को क्लियर होता है। लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहां होगा k -1, याद रखना साइन पाई k माइनस पाई एच का सूत्र होता है, टूट के होता है -1 के पावर k -1, अब बगल में होगा साइन पाई एच, यानी यहां वाला मान। ठीक है बेटा, नीचे से पहले से क्या है बेटा, तो -h है। क्लियर? अब यहां से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। लिमिट s टेंड्स टू 0 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे देखना, k -1 ये बेस सेम होगा, यहां से देखो बेटा यहाँ -1 है, यहाँ -1 छिपा हुआ है, तो बेस सेम होगा, पावर क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा क्या होगा, तो क्या होगा पावर क्या होगा, बेस सेम होगा तो पावर घटेगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा यहाँ से देख लेना बेटा, यहाँ से ये हट जाएगा, यानी कि ये बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा देख लेना यहाँ से। तो चलो बेटा यहाँ से करने वाला क्या हूँ, यहाँ हो जाएगा -1 के पावर k, ये दोनों ऐसे हो गया, तो क्या बचा, यहाँ से बचा साइन पाई एच। क्लियर है स्टूडेंट? ध्यान रखना है स्टूडेंट। चलो भाई यहाँ से आता नीचे से क्या होने वाला है वो चीज देखना, ये कैसे हो गया, याद रखना, मैं इस चीज को लिख सकता था ऐसे कि -1 गुणे h, ऐसे लिख सकता था। क्लियर है स्टूडेंट? चलो भाई, तो ये बेस में होगा, पावर क्या हो गया k हो गया, नीचे बचा h। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, लिमिट s टेंड्स टू 0, मैं क्या कर रहा हूँ k -1, अब बगल में क्या होगा -1 के पावर k। अब इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ तो क्या होगा साइन पाई h बटा h। क्लियर है स्टूडेंट? अगर मैं पाई से भाग कर दूं, पाई से गुणा कर दूं, पाई से भाग पाई से गुणा, s टेंड्स टू 0 होगा तो इतना दूर का मान क्या होगा 1 होगा बेटा, 1। यानी आंसर क्या हो जाएगी, जब ये जाएगा इसके पास तो आंसर क्या होगी, तो इस तरह का आंसर होगा k -1। ठीक है, बगल में क्या होगा -1 के पावर k, और इसकी आंसर क्या होगी, इसकी आंसर ये जाएगा इसके पास तो आंसर क्या होगी 1, तो 1 गुणे पाई, यानी आपकी आंसर आ जाएगी फ्रेश। आपकी आंसर यहां से लिख देता हूं मैं फ्रेश। इसके बाद क्या स्टेप होगा, पाई इंटू, देखना बेटा ये 1 है, पाई इंटू क्या होगा देखना, पाई इंटू k -1, अब बगल में होगा -1 के पावर k, -1 के पावर k। यही आपकी आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक से समझना बेटा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो